बात करते हैं स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल ग्रेविटी की कि कहाँ कहाँ आर्टिफिशियल ग्रेविटी को इस्तेमाल किया जाता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ह्यूमन बिल्ट ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट कर रहे होते हैं प्लैनेट्स को और अर्थ को, जो भी हमारे सोलर सिस्टम्स में मौजूद है, एंड लॉन्च इनटू ऑर्बिट यूजिंग रॉकेट्स के थ्रू इनको लॉन्च किया जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर स्पेसक्राफ्ट्स दैट स्टे इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। कितने टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं हमारे पास? नेविगेशन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और वेदर सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स नेविगेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और वेदर के बारे में मालूमात लेने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो आर्टिफिशियल ग्रेविटी होती है स्टूडेंट्स, वो भी इन्हीं सैटेलाइट के अंदर बनाई जाती है ताकि ह्यूमंस और अदर ऑब्जेक्ट सैटेलाइट्स के अंदर इजीली मूव कर सके। क्योंकि सैटेलाइट स्पेस में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस वजह से उनके अंदर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं मौजूद होती। और चूंकि वो डिस्टेंस पे होते हैं किसी भी प्लैनेट से, और उस डिस्टेंस के ऊपर जो ग्रेविटी की अप्रोच है वो नहीं होती, इस वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी को बनाया जाता है किसी भी सैटेलाइट के अंदर ताकि ह्यूमंस और अदर ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर इजीली स्टे कर सकें। अब देखते हैं आगे कि हम लोग कैसे इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। When our Earth spins around its axis, it produces gravitational acceleration g। जैसे जैसे अपने एक्सिस के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करती है, जो कि 24 आवर्स में कंप्लीट होती है उसकी रेवोल्यूशन, वो कितनी है स्टूडेंट्स? 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिमिलरली व्हेन वी वांट टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ग्रेविटी, वी हैव 10 रोटेट द स्पेसशिप देन certain frequency. So similarly when we want to produce artificial gravity, we have to rotate the spaceship with certain frequency। जिस तरह अर्थ रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस के गिर्द, उसकी वजह से आर्टिफिशियल ग्रेविटी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है। इसी तरह जब स्पेसशिप है हमारे पास, उसको अगर हम लोग रोटेट करें एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के ऊपर, तो उसके अंदर इजीली ग्रेविटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। यूजिंग आवर प्रीवियस नॉलेज, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन एज। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या गिवन है हमारे पास? AC विल बी इक्वल टू v²/r। यह है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। r हमारे पास क्या है? डिस्टेंस कहाँ से लेकर सेंटर ऑफ द रिम, जो कि स्पेसशिप का रिम है, वहां तक। अब हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसमें वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? v=r ओमेगा एंड AC = g। यहाँ पर AC हमारे पास किसके इक्वल होगा? g के इक्वल। देन g विल बी इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। तो g हमारे पास क्या होगा? आफ्टर अरेंजिंग द इक्वेशन, r ओमेगा स्क्वायर फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। क्या होगा हमारे पास? डिस्टेंस कवर्ड किसके इक्वल होगा? 2πr के इक्वल। सो टाइम पीरियड विल बी t = 2πr/v। यहाँ पर हम लोग v की वैल्यू को पुट करेंगे। सो 2πr/r ओमेगा, r को कैंसिल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 2π/ओमेगा। ये होगा हमारे पास टाइम पीरियड। t = 2π/ओमेगा। It gives us omega = 2π/t। क्वेश्चन को अरेंज करने के बाद हम लोगों ने ओमेगा की वैल्यू को निकाल लिया। 1/t किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? फ्रीक्वेंसी f के। सो 2π × f, जो 1/t है हमारे पास, उसको हमने लिख लिया f। देन g विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा g स्टूडेंट्स? r क्रॉस 4π² × f का स्क्वायर। जब हम लोगों ने इस वैल्यू को इक्वेशन में पुट किया जहां पर g की वैल्यू थी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी? r क्रॉस 4π² × f का स्क्वायर। दस f विल बी इक्वल टू 1/2π √g/r। देन द स्पेसशिप रोटेट्स विद दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी है, अगर हम लोगों ने बॉडी को रोटेट किया तो इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो क्या करेगा स्टूडेंट्स? रिवॉल्व करेगा,
ताकि उसके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी को कायम रखा जा सके। आर्टिफिशियल ग्रेविटी लाइक अर्थ इज प्रोवाइडेड टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ स्पेसशिप। इस फ्रिक्वेंसी के थ्रू जब वो स्पेसशिप मूव करेगा तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको क्या प्रोवाइड होगी स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल ग्रेविटी। ये फ्रिक्वेंसी हमारे पास स्पेसिफिक है किसी भी सैटेलाइट के अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स जो कि पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है। द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कंसीडर्ड टू बी सर्कुलर। जो इलेक्ट्रॉन है जो किसी न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है उसका जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर होता है, जिसके रेडियस है 50 पाइकोमीटर एंड द पीरियड ऑफ मोशन इज 0.15 फेम्टोसेकंड्स। फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ओमेगा, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हम लोगों ने फाइंड करना है। सो डाटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं जो रेडियस है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का वो क्या होगा? R विल बी इक्वल टू 50 पाइकोमीटर विच इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 मीटर, जो कि बहुत ही कम है। टाइम पीरियड T कितना है उसके रेवोल्यूशन का? 0.15 फेम्टोसेकंड्स, जो कि बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन है सेकंड की। इसको चेंज करते हैं 0.15 इंटू 10⁻⁻15 सेकंड्स। अब पार्ट ए की बात करते हैं स्टूडेंट्स। एज बाय डेफिनेशन हमारे पास T की वैल्यू क्या है? 2 पाई ओवर ओमेगा। टाइम पीरियड की वैल्यू है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर T। फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को पुट करते हैं। ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 10⁻⁻15 which is equal to 41.9 into 10⁻15 रेडियन पर सेकेंड। ये हमारे पास वो एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड है जिसको यूज करते हुए स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करता है। पार्ट बी में हम लोगों ने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। सो हम जानते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी होती है v इक्वल टू r ओमेगा, जिसका कंपैरिजन किसके साथ है? एंगुलर वेलोसिटी के साथ। v इक्वल टू r ओमेगा, वैल्यूज को पुट करते हैं। r की वैल्यू 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 जो कि रेडियस है, मल्टीप्लाई बाय 41.9 ऑर्बिटल वेलोसिटी इंटू 10⁻15। आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी? 2.095 इंटू 10⁻6। फर्दर सॉल्व करते हैं 2.1 राउंड ऑफ करने के बाद इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है किसकी? जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिटली, जो कि लीनियर है। इसको मजीद सॉल्व करने के बाद जब हम लोग एक्सेलरेशन में पुट करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा? हमारे पास फार्मूला AC इज इक्वल टू v² ओवर r। इस v² में हम लोगों ने इस v की वैल्यू को पुट करना है। पुट करते हैं 2.095 इंटू 10⁻6 का स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। सो एक्सेलरेशन विल बी 8.78 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सो हम लोगों ने इस एग्जाम्पल में ऑर्बिटल वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन को निकाला जो कि रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। थैंक यू।